नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका सत्येंद्र भदौलिया। इस समय देश भर में द कश्मीर फाइल पिक्चर की जोर शोर से चर्चा है। दरअसल चर्चा इस वजह से है कि सन 1990 से 92 के बीच में कश्मीरी पंडित और दूसरे हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। और इस कहानी को लेकर पूरा राष्ट्रवाद एक तरफ से हो गया है, हिंदूवादी संगठन एक तरफ है, और इस फिल्म को कुछ दूसरे संगठनों के द्वारा प्रमोट न करने के कारण इन लोगों में अब एक नया जोश इस फिल्म को लेकर आया है। जिन स्थानों पर यह फिल्म नहीं है वहाँ पर भी इसको दिखाए जाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। अशोकनगर में यहाँ के जो विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, उन्होंने इसके अगले 5 दिन के 5 शो बुक किए हैं जो 3 से 6 बजे से होंगे। आज पहला शो हाउसफुल रहा। डीसी और बालकनी में मिला के करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने इस फिल्म का आनंद लिया है। और जो लोग निकले हैं उन्होंने कश्मीर की उस हकीकत को अपनी आँखों से इस पर्दे पर देखा है जो लोगों ने भोगी है। तो एक ऐसी हकीकत जैसे पिक्चर पर उतारा गया है लगभग 30 वर्ष के बाद कि आखिर कश्मीर में हुआ क्या था और नई पीढ़ी को किस तरह से गुमराह किया जा रहा था। तो एक आइडियोलॉजी और विचारधारा को लेकर केंद्रित इस फिल्म में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, जिसको आज अशोकनगर के बहुत सारी युवाओं ने एक साथ देखा। बड़ी बात यह थी कि युवाओं के साथ बच्चे और महिलाएं भी थी। और कल इसका एक स्पेशल शो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी माताओं बहनों के साथ तो कल उनके लिए भेजिए। 3 से 6 का ये शो रहेगा। देखिए कि इस शो की किस तरह की झलकियाँ रहा और विधायक और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर। में द कश्मीर फिल्म ने धूम मचा रखी है। जिन इलाकों में इस फिल्म को नहीं प्रदर्शित किया गया है वहाँ पर स्पेशल शो इसके किए जा रहे हैं। अशोकनगर में जो विधायक जजपाल सिंह जज्जी हैं कि उन्होंने एक स्पेशल शो चलाया है जो अगले 5 दिन तक रहेगा। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आज इस फिल्म को देख के आए। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी जो इस फिल्म को देख के? इस फिल्म में जो हमारी भारतीय संस्कृति पर जो सुनियोजित तरीके से जो कुठाराघात किया गया है उसको जो जिन लोगों ने आज तक जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पूर्व में विगत समय में किस तरीके से हमारी संस्कृति को दबाया गया है। और अच्छा, कश्मीर पंडितों और दूसरी चीज़ों को जो आप सुनते रहते थे तो फिल्म में देखा तो किस तरह की चीज़ें आप समझ में आई? अब फिल्म देख के समझ में आया कि उस समय पंडितों के साथ कितने अन्याय हुआ और उनके साथ में कितनी दुर्व्यवहार हुआ, लोगों को भ्रमित किया गया। लेकिन इस फिल्म के जरिए सच्चाई को दर्शाया गया कि उस समय हुआ क्या था। अच्छा, आप तो बीजेपी से जुड़े हैं, फिल्म को देखकर लगता है कि आइडियोलॉजिकल तौर पर जो है चीज़ें बहुत ख़राब की गई थी देश में? वाकई में इतिहास में हमें बताया नहीं गया, लेकिन आप फिल्म के माध्यम से जो विधायक जी ने यहाँ पर पूरे शहर के लिए आह्वान किया था, वाकई में इसमें जागृति आएगी। और जो हमारे हिंदू पंडितों के साथ में ऐसी घटना जम्मू कश्मीर में हुई थी वो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। जो अभी युवाओं को जानकारी नहीं थी कि कश्मीर में हो क्या रहा था, ये कश्मीर धारा 370 भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से लोग बाग इतिहास भी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये फिल्म किस तरह की रही और कैसी लगी देखने में? और फिल्मों से क्या अलग थी? कुछ फिल्म सबसे अलग थी और इसमें जो बताया गया वो वास्तविकता बताई गई कश्मीर के अंदर की। और इस वास्तविकता को देखकर आज जो महिलाएं थिएटर में बैठी थी उन महिलाओं ने वास्तविकता को देखा, समझा और जाना कि महिलाओं पर कितने अत्याचार और पंडितों पर कितने अत्याचार कश्मीर के अंदर हुए। अरे ये बताएं, इस फिल्म को पहले कभी आपने कश्मीरी पंडितों की समस्या को इस तरह से समझा था क्या? नहीं, आज तक हमने नहीं समझा, ना ही आज तक देखा। आज विधायक जी के प्रयास से अशोकनगर ज़िले में सभी लोगों ने फिल्म देखी और अच्छे से समझा। तो हम लोगों को सबको देखने को मिला उसमें किस तरीके से हिंदुत्व महाराजों को जैसे उसमें दुर्व्यवहार किया गया है वो हमने समझा। अच्छा, ये जो फिल्म है किस तरह की रही? क्योंकि इसमें मार धाड़ नहीं थी, एक्शन नहीं थी, सत्य घटना पे थी, तो देखने में कैसी लगी? अच्छी लगी, उसमें सत्य बताया है क्योंकि हमने अभी तक सुना नहीं था, जानते ही नहीं थे 370 क्या थी, कैसी थी। तो फिल्म के माध्यम से विधायक जी के प्रयास से हमें उसकी जानकारी मिली। और भी कुछ लोग हैं। धर्मेंद्र जी, आपने इस फिल्म को देखी आज, तो पहला शो अशोकनगर में रहा, किस तरह का रिस्पॉन्स था लोगों का? हम यूथ से आग्रह करूंगा कि कुछ सच्चाइयां हमें पता नहीं है। आज इस मूवी के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो कश्मीरी पंडितों के बारे में हमें नहीं थी, आज इस मूवी को देखकर आज एहसास हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के एक अंग है कश्मीर, जिसमें इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं हमारे लोगों के साथ। तो हम लोगों को सच्चाई जानने के लिए इस मूवी को बनाया गया। पहले तो मैं इस मूवी के डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूं और हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि ये हमें सत्य घटना हमें बताने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और आज हमें उस मूवी देख के ऐसा लगा, हमारे कांटे उठ रहे थे, आंसू आ रहे थे कि इतनी खतरनाक भी, इतना
खतरनाक भी हो सकता है कोई व्यक्ति के, वो बच्चों को, महिलाओं को, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। देखिए ये बुदेल, आप भी फिल्म देख रहे थे, तो क्या मैसेज क्या निकला इस फिल्म का जो है? मैसेज ये निकला कि जो अत्याचार हुआ है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, वो आज सच्चाई सामने आई है और देश में सामने आ रही है और आना भी चाहिए। और युवाओं को सबसे देखने चाहिए कि देश में आखिर क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, अपने लोगों के खिलाफ कितना अत्याचार किया था लोगों। क्या लग रहा है ये फिल्म आगे जाके रिकॉर्ड करेगी? बहुत हिट, सबसे हिट रहेगी, इंडिया में सबसे हिट रहेगी ये फिल्म। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सबसे हिट रहेगी। तो ये थे अशोकनगर के वो युवा जिन्होंने आज पहला शो अशोकनगर में देखा था, और अगले 5 दिन तक ये शो लगातार इस टॉकीज में चलेगा। विधायक जी की तरफ से बालकनी बुक कर दी गई है। फिल्म का जो प्रदर्शन किया गया था, तो किस उद्देश्य को लेकर सामूहिक रूप से दिखाई गई? दरअसल में आज कश्मीर फाइल्स फिल्म लग रही थी, तो एक सोच ये था सब लोगों का कि कश्मीर के बारे में आज तक हमारे देश की आम जन को अनभिज्ञ रखा गया है। कश्मीर में क्या हो रहा है ये नहीं पता हमारे देश के आम आदमी को। कश्मीरी लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए और उनके साथ किस तरह अत्याचार हुए। ये फिल्म चूँकि सच्ची कहानियों पर आधारित है, जो प्रमाणिकता के साथ बनाई गई है, और हमने देखा कि और हमारे देश का सिस्टम कि जिसमें एक टेररिस्ट सरेआम टीवी पे इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने 20 से 25 पंडितों को मैंने मारा है, बाकी गिनती नहीं मालूम, और हमारे देश के आका उसके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं शांति की। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का सिस्टम का है, और ये सारी चीज़ें लेकिन आम जन को नहीं मालूम। तो इस फिल्म के माध्यम से वो चीज़ें देश को बताई जा रही हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने सारे साथियों के साथ आया था कि हमें हमारे मुल्क के बारे में अच्छा या बुरा जो रहा वो पता होना चाहिए। कश्मीर एक ऐसा अनभिज्ञ, एक ऐसा उसके ऊपर आवरण डाला गया पूरे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ, कि उसके बाहर किसी को भी सच्चाई जानने नहीं दी गई, और एक तरह से वो एक प्लान करके ऐसे किया जा रहा था, और उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। तो इससे मैं समझता हूँ आम जन को पता लगेगा, और अब सिस्टम में जो बदलाव आया वो उसका परिणाम है ये कि सच्चाई हमारे सामने आने इस माध्यम से आ रही है। तो बीजेपी जिलाध्यक्ष आप भी साथ में हैं, तो बीजेपी इसको बहुत प्रमोट कर रही है पूरे देश भर में, इसको लेकर खासकर राष्ट्रवादी लोग जो है सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये शो भी माना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर के बारे में किसी को पता ही नहीं था, और JNU जैसे पढ़े लिखे युवा भटकते हैं और आज़ादी का किस तरीके से नारा लगाते हैं। तो कृष्णा का जो कैरेक्टर चयन किया गया, उसी सोच के लिए किया गया कि देश के युवा इस दृष्टि से सोचें, क्योंकि युवाओं को किस तरीके से बरगलाया जाता है। आपने देखा हुआ कृष्णा को उनके प्रोफेसर किस तरीके से बरगला लाए थे, इसके बाद वो जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट उनको क्या कहानी बता रहे थे। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इस वास्तविकता को सबको जानना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने स्वतंत्रता के बाद आज तक जम्मू कश्मीर के बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने 370 धारा हटाई, और वो जो जम्मू कश्मीर के पंडित जो मूल बात चाहते थे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके दिखाया। इसी सोच के लिए मैं माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने एक आह्वान किया पूरे नगर से कि सारे लोग एक साथ रूप से सामूहिक पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे मन में ये विचार उठ रहे थे वाकई में कि आज विधायक जी साधुपात के पात्र हैं, और अशोकनगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। आगे भी चलेगी पिक्चर दिखाने की? नहीं, मैं तो आज जाके ही सबसे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नहीं देखी वे आवश्यक रूप से देखें, और लगातार हमें कैंपेनिंग चलाएंगे जब तक ये पिक्चर लगी रहेगी कि हर युवा इसको देखना चाहिए।